हमारी जन्म कुंडली के जितने भी जिम्मेवार ग्रह हैं, जिनको हम कारक ग्रह की संज्ञा देते हैं, वो जब तक अपने उस प्लेनेट से, जिसे कि कॉमन भाषा में जुड़वा कह सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं, हम सफ़र प्लेनेट कह सकते हैं, उसके साथ नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक जीवन में कोई वर्थवाइल उपलब्धि नहीं होती है। या तो हम इन सारी चीज़ों से, इन सारे पक्षों से बहुत ऊपर हैं और हम इन सारी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों हैं, लोग किधर भाग रहे हैं, हमें किधर जाना चाहिए और इन सब के बीच में हम कहाँ खड़े हैं और इस सब के बीच में हमारी अपनी औकात क्या है और हमारे अपने प्रयासों की हैसियत क्या है। कोई व्यक्ति चाहता है कि बड़ा बन जाए, कोई बड़ा ओहदा पाना चाहता है, पोस्ट पाना चाहता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा ताकत पाना चाहता है और ये वाली इच्छा उसके अंदर में जन्म से तो नहीं आई होगी, ये परिस्थितियों ने उसे ऐसा पुश किया होगा कि कोई कोई व्यक्ति धन को छोड़ करके पहले पावर ही पाना चाहते हैं। और इन सब से जो ऊपर हैं वो व्यक्ति ऊपर से सहनशील हैं और अंदर से विचारवान हैं। ऊपर से सहनशील इसलिए हैं कि अगर आप उनको एक थप्पड़ भी मार देंगे तो वो चुप रह करके सह लेंगे, अगर आप उनकी इंसल्ट कर देंगे तो इसको भी वो चुपचाप ऑब्जर्व करके चुपचाप सहन करके खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इससे उनकी सारी ऊर्जा बचती है और ऊर्जा की ज़रूरत उनको है उनके उस एकमात्र गोल में लगाने के लिए, जिस गोल को पाने के बाद उनके पास सब कुछ होगा, पैसे होंगे और पावर भी होगी और प्रसिद्धि तो होगी ही होगी। और इसकी जगह पे जो लोग इन पचड़ों में फंस गए हैं, लड़ाई में उलझे हुए हैं, इस द्वंद्व में, इस लड़ाई में, इस रस्साकसी में, इस विरोध में, तो उनको जब मार पड़ती है तो ताकत के पीछे भागते हैं और जब गरीबी आती है तो धन की इच्छा करते हैं, क्योंकि वो इस सब से थोड़ा ऊपर उठ करके नहीं देख सकते। और जब हम इससे थोड़ा ऊपर उठ करके देख सकते हैं तो ये हमारी आत्मिक स्थिति को दर्शाता है, जिसका संबंध जन्म कुंडली में हमारे सूर्य से है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपके पास पावर कम होगी, आपके पास पावर कम होगी तो आपके साथ क्या हो सकता है, वही होगा जो इस दुनिया में हो सकता है। तो वहाँ पे रूट काउज क्या है कि हमको एक ऐसी चीज़ को प्राप्त कर लेना है जिसको पाने के बाद सारी चीज़ें अपने आप पीछे आ जाएं। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से बांट देते हैं और अलग अलग चीज़ों को पाना चाहते हैं एज ए सॉल्यूशन, एज फॉर ए सॉल्यूशन, और ये काम नहीं करता है। अगर आप शक्ति के दीवाने हैं तो जन्मजात शक्ति के दीवाने हैं और मरते दम तक आप शक्ति का पीछा करेंगे। शारीरिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, मानसिक शक्ति, पोस्ट की ताकत। और अगर आप जन्मजात पैसे के दीवाने हैं तो शुरू से अंत तक पैसे का पीछा करेंगे और ये परवाह नहीं करेंगे कि शक्ति आएगी या नहीं आएगी, प्रतिष्ठा मिली या नहीं मिली। लेकिन फिर भी आप उलझे हैं। जो कोई भी दीवाना है किसी गोल का, वो उलझा हुआ है। और जो वक्त का मारा हुआ इंसान है, जिसे परिस्थितियों ने लीन किया है, सर्कमस्टांसेस ने ड्राइव किया है, पुश किया है, धक्का मारा है, ऐसे व्यक्ति को जब दुश्मनों से मार पड़ेगी तो वो पावर के पीछे भागेगा, पावर को अपना गोल बनाना चाहेगा। और जो व्यक्ति आर्थिक अभाव का मारा है, अर्थाभाव से जूझ रहा है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के को अपना गोल बनाना चाहेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सारे लोग गेम में उलझे हुए हैं, इसलिए इनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिलने वाली है। सफलता किसको मिलेगी? जो प्रॉब्लम में फंसे होते हुए भी उससे थोड़ा सा अपने आप को अलग करके देख सकता है, थोड़ा सा ऊपर उठ करके देख सकता है और जानता है कि ये जो दुनिया में मारा मारी मची है, आपाधापी चल रही है, धक्का मुक्की, तो ये इस सब के पीछे कौन है और लोग करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। और जो अपनी तात्कालिक इच्छाओं के दबाव से, अपनी तात्कालिक ज़रूरतों के प्रेशर से भी थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग कर लेता है, यानी कि अपने आप को भी स्पेशल ओहदा नहीं देता है। अपने आप को जो लोग विशेष ओहदा देते हैं
जो लोग अपना विशेष ख्याल रखते हैं वो तो जीवन में बार बार गिरेंगे, लेकिन जो अपने आप को भी साधने के लिए तैयार है, जो अपने आप को भी कष्ट देने के लिए तैयार है, ऐसे व्यक्ति को सच्चाई का पता चलेगा, सत्य के दर्शन होंगे। और ऐसा व्यक्ति उस एक चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करेगा जो उसकी जन्म कुंडली में प्री ऑर्डेंड है, जिसको पाने से सब कुछ, समूची दुनिया, सारी कायनात उसके चरणों में आ जाएगी। क्या आप उस चीज़ को जानते हैं? क्या आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का सेंट्रल पॉइंट क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए।